नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने भारत पे एक बड़ा आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कह दिया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया है ब्रिक्स के एक बड़े इवेंट से। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का ही आर्टिकल है, इंडिया ब्लॉक्स पाकिस्तान इन्विटेशन टू नॉन मेंबर ब्रिक्स मीटिंग। बेसिकली आपको बताया होगा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाहता है चाइना। चाइना चाहता है कि और कंट्रीज धीरे धीरे ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एक दो साल में हो जाएगा, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। इनिशियली कई कंट्रीज नॉन मेंबर बनती हैं, मीटिंग्स अटेंड करती है, फिर इवेंचुअली बनती है मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया ने इनिशियली ही पाकिस्तान का इन्विटेशन कर दिया है ब्लॉक, ये एटलीस्ट कहा है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने। हालांकि मैं यहाँ पर यह ऐड करूंगा कि इन लोगों ने इंडिया का नाम डायरेक्टली लिया नहीं है। इन लोगों ने यह कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज में एक मेंबर देश है, उसने हमारा इनवाइट ब्लॉक कर दिया और वो कंट्री हम पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहता है। अब ऑब्वियसली ये देश रशिया या फिर साउथ अफ्रीका नहीं होगा, इंडिया ही है इस पर्टिकुलर केस में। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इंडिया ने क्यों ब्लॉक किया होगा पाकिस्तान को ब्रिक्स से, इसका रीजन क्या है और क्या इंडिया के एक्शंस जस्टिफाइबल है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। कैपस्टोन, ये मिशन आजकल बड़ा न्यूज में है कि कैपस्टोन मिशन, एक बार ये मिशन लॉन्च हो गया ना, उसके बाद तो धरती से मून पर जाने का रास्ता है यही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक पायनियरिंग मिशन माना जाएगा फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि कैपस्टोन मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है रिसेंटली। एक्चुअली लॉन्च किया नहीं है, इसका लॉन्च फिर से डिले हो गया, मगर एक स्पेस एजेंसी बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करने वाली है। तो आपको बताना है कि ये कौन लॉन्च करेगा, नासा, इसरो, जापान की स्पेस एजेंसी या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जिन लोगों का आंसर सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ रिसेंटली ही आपको याद होगा कि ब्रिक्स समिट होस्ट किया है चाइना ने। चाइना में कोविड की सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, लोग सफर कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी लीडर फिजिकली चाइना में गया नहीं। पूरा समिट हुआ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहले तो ये कहा बाकी देशों को कि एक्सपैंडिंग मिलिट्री टाइज, अगर तो मिलिट्री टाइज एक्सपैंड करते हो तो कल को वॉर का खतरा खड़ा हो सकता है। ये ऑब्वियसली यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं क्वाड को और जो ये वेस्ट एशियन क्वाड है, I2U2 ऐसे ग्रुप्स को, कि ये ऐसे जो ग्रुप्स है ये नहीं बनने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक इलीट ग्रुप बना देती है। चाइना का यह कहना है कि एक ग्रुप में सिर्फ 4-5 मेंबर नहीं होने चाहिए, ग्रुप को कंटिन्यूसली एक्सपैंड करना चाहिए ताकि और देश भी यहाँ पर ऐड होते रहे। इसीलिए चाइना ने रिसेंटली क्या किया कि ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राजील, चाइना। तो चाइना ने यहाँ पर 13 एडिशनल कंट्रीज को इनवाइट कर दिया। 5 तो ऑलरेडी हैं, तो 13 और इनवाइट हो गई, तो टोटल यहाँ पर 18 कंट्रीज अटेंड करने वाली थी ये बड़ा इवेंट। अब ये 13 कंट्रीज कौन कौन सी है यहाँ पर आप देख पाओगे मैप में। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, सेनेगल, उज्बेकिस्तान, कैम्बोडिया, इथियोपिया, फिजी, मलेशिया और थाईलैंड। ये सब जो देश है इनको चाइना ने इनवाइट किया, मगर चाइना एक्चुअली यहाँ पर 13 की जगह 14 कंट्रीज को इनवाइट करना चाहता था। जो 14th कंट्री यहाँ पर हो सकती थी वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग 14th कंट्री होते बिल्कुल चाइना हमको इनवाइट करना चाहता था, हम तैयार थे, चाइना तैयार था, मगर इंडिया ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान का इन्विटेशन, क्योंकि इंडिया एक परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स ग्रुप का और इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी डाल रखा है ब्रिक्स बैंक में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो चाइना अकेले वीटो करके कोई निर्णय यहाँ पर ले नहीं सकता कि जी हमारे कहने पर पाकिस्तान आएगा, हमारे कहने पर ये होगा। इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट से है इस ग्रुप में, तो इनके हिसाब से इंडिया ने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उनके जो स्पोक्समैन है आसिम इफ्तिकार, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ब्रिक्स जैसे ग्रुप में जियोपॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंट्रीज आपस में जो अपनी राइवलरी है ये ना डिसाइड करे, यहाँ पर फोकस करे ग्रोथ पर, जेन्युइन रीजन की ग्रोथ पर, और बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है कि हमको रोका जा रहा है ब्रिक्स में, हमारी एंट्री यहाँ पर इंडिया रुक रहा है। मगर आप एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इंडिया एक्चुअली अकेला रैशनल कंट्री बचा है शायद ब्रिक्स में, अकेला कंट्री बचा है जहां पर कुछ कॉमन सेंस नाम की चीज है। क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखिए,
ब्रिक्स अपने आप में एक ब्रांड है। आपको याद होगा ब्रिक्स का जो ये ग्रुप है एक टाइम पर ब्रिक हुआ करता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। गोल्डमैन सैक्स के उस वक्त के इन्वेस्टर जिम ओ'नील ने ये नाम दिया था ब्रिक्स कंट्रीज का। उस वक्त ये ग्रुप भी नहीं बना था। जिम ओ'नील ने खुद ही अपने आर्टिकल्स में ये ब्रिक एक्रोनिम यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में पैसा बनेगा तो यही पर बनेगा। और जिम काफी हद तक ठीक थे। इन्होंने ये सब बातें बोली थी 2001 2002 के आसपास। तब से लेकर अब तक अगर उस वक्त किसी आदमी ने इंडिया चाइना पर पैसा लगा दिया होता तो ऑब्वियसली उसका पैसा बहुत ज़रा आगे बढ़ा होता। इंडिया चाइना की स्टॉक मार्केट बहुत ज़रा आगे भागी है। रशिया की खैर हालत थोड़ी खराब हो गई, मगर ब्राजील भी आप अगर देखो तो ब्राजील ने भी अच्छी तरक्की करी है। ब्रिक्स ग्रुप आप अगर देखो तो ये स्टैंड करता है ग्रोथ के लिए। लिटरली जब भी ब्रिक्स का समिट होता है हमारे लीडर्स यहां पर जाते हैं, हम बात करते हैं ग्रोथ की, इकोनॉमी की, कि ब्रिक्स इज द ब्रांड, ब्रिक्स इज द फ्यूचर। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो गलवान की वजह से थोड़ा इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस खराब हो गए, नहीं तो मुझे अच्छे से याद है 2016-17 के आसपास जब मैं वीडियोस बनाता था ब्रिक्स पर, लोग एक्साइटेड थे ब्रिक्स को लेकर। लोगों को ब्रिक्स में उम्मीद दिखती थी। लोग कहते थे कि हाँ ये ग्रुप है, ये वेस्टर्न हेजेमनी को तोड़ेगा, ये यूएस की डोमिनेंस को तोड़ेगा। ऑफ कोर्स बाद में सिचुएशन फिर चेंज हुई है, बट आज भी आप अगर देखो तो ब्रिक्स की जो मेन ब्रांड वैल्यू है एज ए ग्रुप ये है कि ये सब कंट्रीज ग्रो करेंगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इन कंट्रीज पे आप डिपेंड कर सकते हैं। अब कितना अजीब लगेगा आप खुद सोचिए कि ऐसे ग्रुप में हम पाकिस्तान को डाल दें। यहाँ पे कश्मीर वगैरह जो भी वॉर्स हुई है वो हम काउंट ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि कॉमन सेंस क्या अलाउ करती है कि एक ऐसा देश जो फाइनेंशियली कोलैप्स कर सकता है, जिसका खुद का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहता है कि मेरा देश 3 हिस्सों में टूट सकता है अगर आर्मी ने टेक ओवर नहीं किया। एक ऐसा देश जहां के मंत्री खुद अपने लोगों को कहते हैं कि चाय कम पीना शुरू करो, सत्तू पिया करो, देश की इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। क्या हम ऐसे कंट्री को इन्वाइट करना चाहेंगे ब्रिक्स में? अब यहाँ पे आप मेरे क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं मगर ईरान को भी तो इन्वाइट किया है। ईरान की इकोनॉमी कौन सी स्ट्रांग है? देखो को ठीक है सैंक्शंस का काफी दबाव है, मगर ईरान एक बहुत ही बड़ा सेलर है क्रूड ऑयल का। उनके पास जो रिजर्व है ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ईरान आज भी आप अगर देखो तो इकोनॉमिकली उस लेवल की डिसइंटीग्रेशन पे नहीं पहुंचा जहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो क्या सेंस बनेगी कि पाकिस्तान को हम ब्रिक्स में डालें? ये कुछ ऐसे ही। आप देखो क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ, यूएसए ने प्रॉपरली यहाँ पर जो मेन कंट्रीज मैटर करती है उनको ऐड किया। इंडिया समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। अब आप खुद सोच कर देखो क्वाड में ना हम ऑस्ट्रेलिया की जगह श्रीलंका को डाल दें, दुनिया से ही हम पे जो श्रीलंका में हालत हो रखी है दुनिया से ही हम पर। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ब्रिक्स कंट्रीज का भी आता है। एंड आई थिंक इंडिया ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा ब्लॉक करके ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू बचाई है। नहीं तो चाइना का एक सिंगल व्यू पॉइंट रहता है कि कहीं से भी जो भी कंट्री इंडिया के अगेंस्ट है उनको ऐड करते रहो, बट थैंकफुली इंडिया ने यहाँ पर कॉमन सेंस शो करी है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन भी पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में भी इंडिया को ब्लॉक करना चाहिए पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को ब्रिक्स की मीटिंग से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया को अलाउ करना चाहिए कि पाकिस्तान भी धीरे धीरे ब्रिक्स का एक मेंबर कंट्री बन जाए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि कैपस्टोन मिशन ये बड़ा न्यूज में आज के समय, ये कौन सा स्पेस संगठन लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नासा इज द राइट आंसर। नासा इसको लॉन्च करेगा। अभी रिसेंटली इसका जो लॉन्च है डिले हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मगर कैपस्टोन मिशन बताया जा रहा है कि अर्थविस मून मिशन की शुरुआत है जहां पर कई देश मिलकर यूएसए का साथ देंगे और यूएसए परमानेंट बेसिस बनाएगा मून पर। ह्यूमैनिटी में मैं आपको बता रहा हूं ये एक पिवटल मोमेंट है। आज से 50-60 सालों बाद किताबों में लिखा जाएगा कि अर्थमिस मिशन की शुरुआत हुई थी कैपस्टोन मिशन से। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के हर एक कोर्स पर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स, नीट, आईआईटी, हर कोर्स पर सीधा फ्लैट 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी के लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट 30 जून को मध्य रात्रि में खत्म हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों का डिस्काउंट आपके पास है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूजुअली जो डिस्काउंट होता है इट इज़ अराउंड 10%। सो यूज़ द कोड PD10,
गेट द फ्लैट 20% डिस्काउंट, द प्राइसेस विल फॉलो लॉट। अगर आप अभी 2-3 साल बाद आराम से यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।